एक छोटा सा गांव था, नाम था रामपुर। वहाँ एक गरीब दंपति रमेश और सुनीता अपनी रोजी रोटी के लिए आलू पूरी का ठेला चलाते थे। उनकी पूरी का स्वाद लाजवाब था। मसालेदार आलू की सब्जी, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया की खुशबू और फूली फूली गरम पूरी। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में सोमेश नाम का एक आदमी भी आलू पूरी बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि जगह भी नहीं मिलती थी। सही कहा रे। पहले तो रोज रमेश की पूरी ही खाते थे। उसकी आलू की सब्जी में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था। अब तो बस मन ही नहीं करता उसके ठेले पे जाने का। अरे भाई, ये सोमेश की पूरी में वो बात नहीं है। स्वाद तो रमेश वाली पूरी में है, पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद सोमेश के ठेले की ओर खींच जाते हैं। उधर रमेश अपने ठेले के पास अकेला खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब सोमेश के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है क्या? उस रात सोमेश ने अपना ठेला जल्दी समेटा। सारे आलू पूरी बेच चुका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी कमला बोली, जी, आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? जी, पूरे 13 किलो चिकन पका लिया है। पर बताओ ना, हर बार 13 किलो ही क्यों? 10 या 20 क्यों नहीं? अरे भगवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। कमला कांप गई। क्या आपने उसे जगाया क्यों? पगली, उसी की वजह से तो हमारी पूरी बिकती है, वरना हम भी रमेश की तरह बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं, उसका शुक्र मानो। अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थी। सोमेश अपने ठेले को चमका रहा था। तेल गर्म हो चुका था और पूरी तलने की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, आज फिर भीड़ लगेगी। उधर रमेश अपने ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे, आलू की सब्जी तैयार थी, पर ग्राहक कोई नहीं। वह मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी, अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी गांव में शहर से आए एक दंपति दाखिल हुए, विक्रम और प्रिया। उन्होंने एक गांव वाले को रोका। भाई साहब, हम नए आए हैं इस गांव में, नाश्ता करना है, बताइए कहाँ मिलेगा? अच्छा, सबसे बढ़िया नाश्ता तो सोमेश के ठेले पर मिलता है, यहीं पास में है। दोनों ने शुक्रिया कहा और चल पड़े। जब वे सोमेश के ठेले के पास पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लगी थी। अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करें? तभी प्रिया की नजर पास में पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो उधर, वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, चलो वहीं चलते हैं। वो दोनों रमेश के ठेले पर पहुंचे। रमेश ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए सर, मैडम, गरम गरम आलू पूरी दूं? रमेश ने स्नेह से 2 प्लेट परोसी। दोनों ने पूरी चखी। ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारी पूरी का तो कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं साहब, उस सोमेश ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी के ठेले की ओर खींच जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं? इतना कहकर दोनों चले गए। पर उधर सोमेश यह सब दूर से देख रहा था। वह तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा गिरने लगा था। जंगल के भीतर वह एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। हवा भारी हो गई और ठीक 10 मिनट बाद वो पसीने से तर हाफता हुआ बाहर निकला। अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थी। सुनो जी, पता नहीं क्यों मेरा मन उस सोमेश के ठेले पर जाने का कर रहा है। अरे मेरा भी। कल तो मैंने कहा था वहाँ भीड़ ज्यादा है, फिर भी मुझे आज वहीं जाने का मन कर रहा है। दोनों हंसते हुए सीधे सोमेश के ठेले पर पहुंचे। रमेश दूर से ये सब देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब विक्रम और प्रिया नाश्ता करके लौट रहे थे तो रास्ते में गांव के सरपंच मिल गए। कैसे हैं शहर वाले बाबू, कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा गांव है सरपंच जी। बस एक अजीब बात है, कल हम रमेश के ठेले पर गए थे, आज जाने क्यों हमारे पैर खुद
वाह, खुद सोमेश के ठेले की ओर खींच गए। कुछ तो अजीब है उस ठेले में। अरे नहीं बाबूजी, कुछ अजीब नहीं। सोमेश के आलू पूरी का स्वाद ही ऐसा है कि लोग खुद खींच जाते हैं। पर विक्रम और प्रिया जब आगे बढ़े तो दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या सचमुच स्वाद खींचता है या फिर सोमेश का कोई रहस्यमयी राज? शाम का समय था। रमेश अपने घर में चूल्हे के पास बैठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने विक्रम और प्रिया खड़े थे। अरे सर, मैडम, आप यहाँ मेरे घर पर? रमेश जी, जो आपने कहा था लगता है वो सब सच है। मैंने पहले ही कहा था वो सोमेश कोई साधारण आदमी नहीं है, पर आपको यकीन ही नहीं हुआ। अब यकीन हो गया है रमेश। जो आज हमने देखा उसके बाद शक की गुंजाइश नहीं बची। रमेश हैरान होकर बोला, क्या देखा आपने? हमने सोमेश को जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वही राज छिपा है वहाँ। तो फिर देर किस बात की? चलो आज उस जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे और चारों तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा था। सुनिए, यह कैसी गंध है? चिकन की खुशबू जैसी। लगता है सोमेश ने ही चिकन लाया होगा। दूसरा, कौन जंगल में चिकन लाएगा? कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। रमेश सुनो, ये आवाज सोमेश की लग रही है। मुझे डर लग रहा है, वापस चलें। नहीं प्रिया जी, अब पीछे नहीं हटेंगे, चलिए। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। उस रात के बाद रमेश, विक्रम और प्रिया को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और सोमेश का राज ही रह गया। अगली सुबह सोमेश ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया, मुस्कुराते हुए पूरी तलने लगा और इसी तरह खत्म हो गई कहानी। कभी भी किसी दूसरे को देखकर ये मत सोचो कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा। जितना आपके नसीब में है, आपको मिलेगा लालच बुरी बला है।